ओके, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 बेटा। आई थिंक 22 को आपका लास्ट लेक्चर था, 22 नवंबर को, ठीक है। सो किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं लिया है या आप एब्सेंट है तो आप चेक कर सकते हैं वहां से। अब कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। यस अवंतिका। Ma'am, speed and velocity, acceleration, type of acceleration, uniform and non-uniform. स्पीड एंड वेलोसिटी सबसे पहले हमने डिस्कस किया, स्पीड एंड वेलोसिटी। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे इनका डिफरेंस बताएगा? यस उपायन। When speed only has magnitude and velocity has both magnitude and direction. Means velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. यस, स्पीड आपके पास स्केलर होता है और वेलोसिटी आपके पास वेक्टर होता है, और इन दोनों के फॉर्मूला में छोटा सा डिफरेंस होता है। स्पीड को आप क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय में टाइम, और आप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है? बताइए। क्या स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है और क्या कंडीशन पे बराबर होगी? यस अवंतिका। मैम, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तभी आपके पास एक दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो यस, हो सकती है बराबर, या तो छोटी होती है वेलोसिटी स्पीड से या फिर बराबर होती है। क्लियर है सबको? सही बोल रही हूँ? यस मैम। हो सकता है मैंने गलत बोला हो। सही बोला मैंने उपायन? मैं बोल रही हूँ कि Yes, ma'am. वो या तो ग्रेटर है या इक्वल है वेलोसिटी के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? और कोई नहीं बताएगा? कोई पढ़ के नहीं आया? सपना पाल, व्हाट इज? सपना पाल की आईडी से कौन है? यस मैम। ओके, सपना बताइए बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है? मैंने रिवाइज नहीं किया। रिवाइज नहीं किया तो बट आपने पेपर तो दिया था। यस अभिषेक। Ma'am, the rate of change of the velocity of an object with time to with respect to time. अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ Yes, ma'am. चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको आप लिखते कैसे हैं? एक्सेलरेशन को हम ए सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए का जो साइन होगा दैट इज द साइन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन के आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। क्या अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा? यस मैम। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा अगर स्पीड ज्यादा है तो? No, ma'am. यस, ओ मैम। मैंने सही बोला है कि स्पीड ज्यादा या कम होने का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन ज्यादा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रेड लाइट पे खड़े हैं, ठीक है। रेड, ये आपके पास रेड लाइट का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, रेड नहीं, रेड लाइट पे आपकी कार खड़ी है और आप सडनली क्या करते हैं, जैसे ग्रीन लाइट होती है, जैसे ही ग्रीन लाइट होती है तो आप क्या करते हो? एक्सेलरेटर को दबाते हो, आप अपने टाइम के साथ स्पीड बढ़ाते हो। उस केस में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। और आपके पास एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा क्योंकि पहले आपकी गाड़ी रुकी थी, फिर आपने उसकी स्पीड बढ़ाई है। हो सकता है कि जब आपकी गाड़ी रेड लाइट के पास आ रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को रोकना पड़ेगा, गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, ऐसे ही है, यही है ना।
तो उस केस में क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम जब एक्सेलरेशन लेते हैं तो एक्सेलरेशन में हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। जहां पर चेंज तेजी से होगा वहां एक्सेलरेशन ज्यादा है, और चेंज में आपके पास बढ़ भी सकती है कोई चीज और घट भी सकती है। क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमेशा ये बात याद रखेंगे कि वेलोसिटी किसी की ज्यादा, मान लो इस पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज की बहुत हाई वेलोसिटी है, एरोप्लेन उड़ रहा है बहुत हाई वेलोसिटी से, लेकिन वो उसी वेलोसिटी से लगातार उड़ता जा रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा वहां पे? नहीं होगा, No, क्योंकि ma'am. आपके पास वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ, अगर उसकी वेलोसिटी बार बार बढ़ती ही जा रही है तो आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ेगी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मैं चाहती हूँ कि आप लोग सर्च करें, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है इसका मतलब ये होता है कि बॉडी स्पीड अप हो रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो बॉडी स्पीड डाउन होती है। जी मैम। आप इसके ऊपर सर्च करेंगे, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। पहले आप सर्च करेंगे, हम फिर डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब कि बॉडी स्पीड अप होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब बॉडी स्पीड डाउन होती है। अगर हो सकता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट वो स्लो डाउन हो रही हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो स्पीड अप हो रही हो। सो ये आप सर्च करेंगे बेटा, गूगल पे करें अपने आप। ये आपका होमवर्क है, एक्टिविटी है, इसको आप ढूंढेंगे, करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? आंसर मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये नहीं होता, ए पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि स्पीड अप हो रही है। इसमें वेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो यूज होगी। वेक्टर की एक मैं आपको हिंट दे रही हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी होती है पॉजिटिव, और पीछे की तरफ मूव करता है तो वेलोसिटी होती है नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन लिया। हम ऐसा मानते हैं कि अगर रेफरेंस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जाता है तो उसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी बोलते हैं। हो सकता है वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, वो अलग इशू है, ठीक है। और पीछे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है, मान लीजिए पीछे की तरफ हमने क्या किया, रिवर्स गियर लगाया और पीछे की तरफ गाड़ी मूव कर रही है। पीछे की तरफ भी तो गाड़ी तेजी से मूव कर सकती है, तो एक्सेलरेशन तो हो सकता है उधर, ठीक है। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग इस तरह का कोई सवाल करेंगे बट किया नहीं, बट आप सर्च करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, चलो ma'am. अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकला किसी का? अवंतिका, विनय, नहीं निकला? चलिए अभी करते हैं हम इसको। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ऊपर कोई स्पेसशिप है, ये मान लो आपके पास स्पेसशिप है, एलियन वाली स्पेसशिप बना देता है, होती है ना, खिड़कियां भी बना दी हमने। यहां से कोई एक सिग्नल आता है और वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है। कितनी देर में पहुंच रहा है? 5 मिनट्स के अंदर। 5 minutes में. What was the distance of the spaceship from the ground station? ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है स्पेसशिप का ग्राउंड से? The signal travels at the speed of light. May I tell the answer? Yes बेटा, Ma'am, the answer is 9 into 10 to the power 9 meters. 9 या 10? चलो देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। ये जो सिग्नल आ रहा है ना, स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है? 3 इंटू में 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू में टाइम। Yes, ma'am. स्पीड आपके पास है 3 इंटू में 10 to the power 8 इंटू में टाइम। अब देखिए आपको यूनिट सारी एक सिस्टम में रखनी पड़ेगी, मिनट और मीटर पर सेकेंड। तो आप या तो सेकेंड को कन्वर्ट करो मिनट में और आंसर निकालो किसमें, जो भी आपकी यूनिट्स आ। जैसे अगर अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइम को भी सेम यूनिट में रखेंगे। क्लियर है सबको? सेम यूनिट रखनी जरूरी है।
तो t इज इक्वल टू 5 मिनट का मतलब क्या है, 5 इंटू में 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी 300 सेकेंड हो गए, यानी इंटू में 300। ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 10 टू द पावर 8 इंटू में 10 टू द पावर 2 कर दूं, डबल जीरो को मैंने 10 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, जब भी आपके पास बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, यानी 9 इंटू में 10 टू द पावर 10 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस आएगा। क्लियर हुआ उपायान? Yes, ma'am. ठीक है, ये डिस्टेंस है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है, कितना लंबा है, 90 मीटर लंबा पूल है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो वापस आ जाती है, ठीक है, तो वापस आएगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। ये भी 90 ही है, ये गई ऐसे तो 90 लगा, वापस आई तो 90 लगा, टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 90 180। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, Distance by time. यस, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर, 180. 180 यस, और टाइम कितना लगा उसको, 60. कितना बोला था, शी कवर्ड 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड्स। ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा 3 3 मीटर पर meters. सेकंड। ठीक है, अब आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, Total displacement by total time. यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0. 0। Zero. अब टाइम नीचे कुछ भी है आप लिख लो, 60 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 0। जी, आए सबको समझ में, Yes, ma'am. yes चले? ma'am, yes ma'am. बंदे का अपना माइक ऑफ रखिए बेटा। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफ्स की। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म की भी बात करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। ऐसा ही होता है ना आपका ग्राफ पेपर, ठीक है, Yes, तो ma'am. हम उसमें क्या करते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी 2 हमारे पास एक्सिस की बात चल रही है यहाँ पर। एक हमारे पास ओरिजिन होता है O, सो हम x पे क्या लें और y पे क्या लें। तो जनरली कैसे लिया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x पे लेते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ लेते हैं, y पे। ठीक है, अब डिस्टेंस और टाइम में इंडिपेंडेंट कौन सा है बेटा, Time. टाइम। ठीक है, 2 वेरिएबल्स है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम x पे ले रहे हैं टाइम विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्टेंस हम ले रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन y। न्यूमेरिकल्स में उल्टा भी आ सकता है, बट ये जनरल तरीका होता है कि x पे हम लोग जो ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंट और इधर डिपेंडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन की। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, 5 सेकंड का डिफरेंस लिया है। यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही होता है ना। Yes, ma'am. यानी हमने टाइम गैप लिया है यहाँ पर 5 का, और डिस्टेंस लिया है, और हम इसको प्लॉट करेंगे। वही दोबारा से एक्सिस लिया हम लोगों ने, एक लिया टाइम, एक लिया डिस्टेंस, और एक स्केल हमने ऊपर डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब ये जो आपके पास ग्राफ पेपर में एक बॉक्स होता है ना, इसमें कितने डिवीजन होते हैं, 10 होते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन बोलना चाहिए। 2 डिवीजन 5 सेकेंड के बराबर है, और y पे 1 सेंटीमीटर आपके पास 7 मीटर के बराबर है। अगर ये सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरा एक डब्बे को 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एक डब्बे की बात कर रहे हैं, यानी 2 डब्बे 5 सेकेंड है। देखो 2 डब्बे पे 5 सेकेंड दिखाया है, 2 डब्बे पे 10 15 20 25 5 का डिफरेंस है, और y पे एक डब्बा 7 है, तो 7 का टेबल लगा दिया, 7 2 14 7 3 21 28 35। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर देखिए 0 0 पे है पहली, फिर आपके पास 5 7, फिर आपके पास 10 14, फिर आपके पास 15 21 एंड सो ऑन।
ठीक है, ये हमने सारे प्लॉट कर दिए चीजें, और हमने एक स्ट्रेट लाइन देखी इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए जा रही है। अब यहाँ से द ग्राफ जो आपके पास आ रहा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए लीनियर आता है, ये बात आप याद रखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या आ रहा है ग्राफ, लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन आती है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। The straight line in the distance time graph shows that the distance is increasing with time. आप देख सकते हो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है। 7 से 14 से 21, 28 और 35 हो रहा है नहीं हो रहा है? तो Yes, हमने क्या ma'am. किया, एग्जाम्पल लिया, उसको प्लॉट कर लिया। यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ग्राफ तो बना लिया एक एग्जांपल से, अब बात करेंगे हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। नोट डाउन दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है वो हमको देखना है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी। तो हम क्या करते हैं, दो कोई भी पॉइंट्स उठाते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर हमने उठा लिया 5, 7 और 10, 14 वाला। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है स्लोप के लिए, उसमें हम क्या देखते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस बाय में चेंज इन एक्स एक्सिस। तो दो पॉइंट्स आपने लिए, एक पॉइंट x1 y1 हो गया, एक x2 y2 हो गया। क्लियर है ये बात सबको? अब स्लोप क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस। ये दो पॉइंट्स के बीच में वाई एक्सिस पर कितना चेंज हुआ है। तो दो पॉइंट्स जो y वाले कोऑर्डिनेट हैं उनका डिफरेंस है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी y2 माइनस में y1। एंड x में कितना चेंज हुआ है, जब आप यहां से यहां की बात कर रहे हो, सो x में कितना चेंज हुआ है वो ये है 10 माइनस 5, और y में कितना चेंज हुआ है वो ये है 14 माइनस में 7। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 7/5 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.4 मीटर पर सेकेंड। और अब कमाल की बात है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन है आपके पास यहाँ पे, तो कोई भी दो पॉइंट आप उठाओ स्लोप आपका सेम आता है। नोट डाउन दिस पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट से आपके पास स्लोप सेम आएगा। आप कोई दूसरे दो पॉइंट्स उठाएंगे उनसे भी आपके पास स्लोप सेम आएगा। यानी अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी निकालो कितनी होगी, तो आपको क्या चाहिए, दो पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, और दो पॉइंट्स का आपको कैसे लेना है, डिस्टेंस हम y पे ले रहे हैं, x पे हम टाइम ले रहे हैं, तो y में जो चेंज है उन दो पॉइंट्स में देखेंगे, और x में जो चेंज है उन दो पॉइंट्स में देखेंगे। उनका जो रेशियो है वो आपके पास स्लोप है, वही आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, सो यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट, दो अलग पॉइंट लेके भी एक बार एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1.4 आया था ना लास्ट में, 5, 7 Yes, और 10 ma'am. हम लोगों ने। अब हम ऊपर वाले दो पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 अब हमारे पास क्या हो गया 15, 21, और x2 y2 क्या हो गया 20 और 28। कई बार x की जगह आपको s भी मिलेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट s में भी रिप्रेजेंटेड होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लोप क्या है, चेंज इन y एक्सिस बाय में चेंज इन x एक्सिस, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, और x एक्सिस पे मेरे पास टाइम है तो t2 माइनस में t1, और y एक्सिस पे मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, तो s2 माइनस s1 या फिर y2 माइनस y1। तो आपके पास सेम आंसर आ रहा है 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात सबको? तो यूनिफॉर्म मोशन में लीनियर आपके पास ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, कोई भी दो पॉइंट्स आपको चाहिए और उससे आपके पास स्लोप आएगा, स्लोप से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है सबको ग्राफ? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? Unequal distance covered in equal interval of times. तो हम एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस है। पहले 0, 1, 4, 9 आप डिफरेंस देखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस, और इसको मैंने प्लॉट कर लिया। टाइम को ले लिया मैंने x एक्सिस पे और डिस्टेंस को ले लिया मैंने y एक्सिस पे, और एक स्केल मैंने डिफाइन कर दिया कि x एक्सिस पे एक डब्बा 2 यूनिट के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए y पे आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स। तो पहला तो 0, 0 ठीक है, अगला आपके पास 2 और 1, पूरा एक डब्बा आपका 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 हमने प्लॉट कर लिया, तो 2 आपके पास यहाँ आएगा, और उसके बाद बोल रहा है क्या, 1। अब यहाँ इन्होंने बोला कि एक डब्बा यानी 1 सेंटीमीटर जो उसको बोल रहे हैं वो 10 यूनिट्स के बराबर है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है 1, यानी एक डिवीजन पर आपके पास ये पॉइंट आएगा। तो इसी तरीके से आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते जाएंगे
और इन सभी पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसी लाइन आती है। क्या ये लीनियर है? No, No. ma'am. लीनियर नहीं है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर 2 सेकंड के ऊपर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, एक बार थोड़ा है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा। आप देख सकते हो कि जितना ऐसे स्लोप सीधा होता जाता है ना, इसका मतलब फास्ट चेंज है उस डायरेक्शन में, डिस्टेंस और ज्यादा हो रहा है उन्हीं 2 सेकंड्स के अंदर। क्लियर है बात सबको? तो नॉन Yes, यूनिफॉर्म ma'am. मोशन का आपको पता होना चाहिए किस तरीके का ग्राफ होता है। दिस ग्राफ शोज दैट डिस्टेंस इंक्रीजेस विद टाइम। इंक्रीज हमारा लीनियर में भी हो रहा था, बट यहाँ तेजी से हो रहा है, हर 2 सेकंड में तेजी से हो रहा है। A body covers unequal distance in equal interval of time. Hence, this graph is for non-uniform motion. अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब जब आप 11th क्लास में जाओगे ना बेटा, अभी तो हमने देखा स्लोप जो हमने निकाला है पीछे 2 पॉइंट्स को लेके, अभी तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। बाद में आपको किसी भी पॉइंट पर निकालने को मिल सकता है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे स्लोप निकालने को मिल सकता है। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो पता होना चाहिए वो अभी ये है। क्लियर है सबको? इवन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देन फाइंडिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलेगा? डिस्टेंस भी निकल सकता है, एक्सेलरेशन भी निकल सकता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी हमने y एक्सिस पे लिया, टाइम हमने x एक्सिस पे लिया। ऐसे ही हम लोगों ने स्केल एक डिफाइन कर दिया, भाई x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स के बराबर है। तो यहाँ से 1 2 3 4 सब पुट करा, और ऐसे यहाँ पर 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तो एक पर्सन मान लीजिए कोई भी है, ये अफरोज है, ये भागता हुआ जा रहा है ए से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट पर भाग रहा है। तो बताइए क्या अफरोज की वेलोसिटी बदल रही है बेटा? No, Yes, ma'am. ma'am. No. नहीं बदल रही। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी है 50, इस पॉइंट पर भी 50 है, 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 तो 50 ही है। तो ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी में कोई चेंज ना होना मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी में चेंज हो जाता तो आपके पास मान लीजिए पहले सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, यानी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, अगले सेकंड में भी 2 मीटर होना चाहिए, वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बट अगर मान लीजिए अगले सेकंड में उसने 4 मीटर ट्रेवल कर दिया, तो ये आपके पास कौन सा केस हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। आई बात समझ में? तो जब Yes, भी ma'am. आपको इस तरह का ग्राफ मिले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन का, तो आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम। अब लेते हैं हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो 50, और अगर मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, तो मुझे क्या चाहिए? टाइम भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू में टाइम। यहाँ से आप देखेंगे वेलोसिटी 50 है और एक्स एक्सिस पे देखेंगे टाइम है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? टाइम 3 सेकेंड। तो अगर मैं 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा बेटा? Yes, ma'am. फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू में टाइम। और देखो कंफ्यूज नहीं हो, वेलोसिटी होता है वैसे वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी से आप बोल सकते हो कि मैम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, पर अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो आप समझ सकते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां से आपके पास निकल गया डिस्टेंस, उसने कितना ट्रेवल किया? 150 मीटर। अब मान लेते हो बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच गया है, अब भी तो उसकी वेलोसिटी सेम है, और हमने यहाँ पर देखा टाइम चेंज हो गया। अब वेलोसिटी, अब आपका टाइम जो आपकी घड़ी है वो चल रही है, बट वेलोसिटी उसकी सेम है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वेलोसिटी इनटू में टाइम। वेलोसिटी कितनी है? 50, और टाइम कितना आपके पास? 6, तो 300 मीटर हो गया। तो बी से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे? 300 माइनस में 150, 300 माइनस में 150 आ जाएगा ना। बताइए, ये पूरा 300 है ए टू सी, और ए टू बी आपके पास 150 है। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 150. 150 150. distance covered by boy from B to C.
डिस्टेंस ऑफ AC माइनस में डिस्टेंस ऑफ AB। अब एक बात याद रखो, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लड़का यहाँ से यहाँ भाग रहा है या B से C जा रहा है तो ये इसका मोशन है, यहाँ से यहाँ भाग रहा है। यहाँ तो हमने वेलोसिटी दिखाई है कि वो भाग रहा होगा, तो पहले 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी है, फिर अगले 3 सेकंड में भी उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो पहले 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 150 मीटर निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेक कर ली और कितना टाइम है यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगले 3 सेकंड में फिर वो आगे गया, तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी आपके पास पता है आपको 50 है, और कितना टाइम लगा तो वो आगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, और डिफरेंस करते हैं हम इन दोनों का तो हमारे पास क्या आता है, 2 पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस आ गया। अब इसको और आसान तरीके से कैसे करते हैं हम लोग, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब एरिया में देखिए क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकल मेथड से अब हम सॉल्व करेंगे। अब वही B पॉइंट है, C पॉइंट है, और जो पर्सन है वो आपके पास पहले B पे गया होगा फिर C पे गया होगा। तो अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम B टू C, तो मैं इसके नीचे जितना भी एरिया है ये निकाल लूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो ये आपके पास क्या है, ब्रेड्थ दिख रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, ये 3 है, ये 6 है, तो 6 माइनस 3 3 हो जाएगा ना, और ये Yes, कितना हो ma'am. जाएगा 50, तो 50 इंटू 3 कितना हो गया 150। 150. सेम आंसर आ गया ना। Yes, ma'am. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उन 2 पॉइंट्स का जो कर्व है उसके नीचे का हम एरिया ले लेते हैं। आई बात सबको समझ में? जैसे अगर मुझे निकालना है कि यहां से यहां तक का कितना आपके पास डिस्टेंस हुआ, तो मैं सारा एरिया निकालूंगी जितना भी है। ये एरिया कितना हो जाएगा, ये तो 50 ही रहा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 300 ही हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है, और एरिया में देखिए आ क्या रहा है, जब मैं एरिया निकाल रही हूं तो एक मेरे पास आता है टाइम और एक मेरे पास आता है वेलोसिटी, और यही तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, इसलिए वो डिस्टेंस कहला रहा है, इसीलिए वो एरिया डिस्टेंस कहला रहा है। आई बात सबको समझ में? Yes, ma'am. दोबारा से बता रही हूँ मैं यही चीज। अभी आपका सवाल होना चाहिए था मैम एरिया डिस्टेंस कैसे है, आप एरिया में जो टर्म्स आ रही है ना वो देखो। आप जब एरिया निकाल रहे हो तो ये ले रहे हो, ये क्या आपके पास टाइम है, और ये आपके पास क्या है वेलोसिटी है, और टाइम इनटू में वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, या वेलोसिटी इनटू में टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको दे देंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और आपको पूछ लेंगे कि कितना, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको देंगे और आपको पूछेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया, B से C जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ये सब हमने बता लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Velocity time graph for uniformly accelerated motion. Changes in the velocity of car at regular interval of time are given in the table. एक हम एग्जांपल लेंगे, 5-5 सेकंड का डिफरेंस लिया और वेलोसिटी ली है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? यस मंताशा? Ma'am, I want to ask, like, what is the difference between them, both of them, graph uniformly motion velocity time graph and accelerated? अभी करेंगे ये चीज, हम कंपैरिजन अभी हो जाएगा। यूनिफॉर्म के केस में तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, और या फिर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेटेड का मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। नहीं सॉरी, अभी देखो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहले बात करो एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम है पर सेकेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां से यहां से यहां से और यहां। मान लो कि पहला सेकेंड
में 5 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है। 1 सेकेंड में कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। अगले सेकेंड में यहाँ पर क्या आएगा? जैसे यहाँ पर मान लीजिए इनिशियली आपके पास 5 है, तो इस पॉइंट पर पहुंचना, यहाँ पर पहुंचता है वो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में अब उसकी कितनी बढ़ गई? यहाँ पर 10 हो जाएगी, यहाँ पर उसकी 15 हो जाएगी, यहाँ पर उसकी 20 हो जाएगी, फिर 25 एंड सो ऑन। तो अगर आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम, 10 माइनस 5 बाय 1, 15 माइनस 10 बाय 1, 20 माइनस 15 बाय 1, पर सेकेंड जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो सेम है। इसका मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आई बात समझ में? बट अगर यहाँ पर मान लो 10 की बजाय 12 हो जाता, 15 की बजाय 18 हो जाता, 20 की जगह 22 हो जाता, अब इन पॉइंट्स के बीच का टाइम जो है वो 1 सेकेंड ही लिया है मैंने। तो 12 माइनस 5 करते बाय में 1, 18 माइनस 12 करते बाय में 1, 22 माइनस 18 बाय 1। तो यहाँ पर अब जब एक्सेलरेशन आएगा तो सेम नहीं आएगा, चेंज जो है वो सेम नहीं है पर सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हम यूनिफॉर्म की बात करते हैं, आपको ग्राफ से और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल हमने लिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। टाइम हमने एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस पे, और एक स्केल डिफाइन कर दिया और इन पॉइंट्स को हमने पुट किया। जैसे एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 8 यूनिट्स है। तो जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो ऐसे, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हमने जब यूनिफॉर्म मोशन का बनाया तो स्ट्रेट लाइन आया था ना, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का भी स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए, thus for all uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line. For non-uniformly accelerated motion the velocity time graph can have any shape according to the variation in velocity with respect to time. अब हो सकता है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, थोड़ी तेज चेंज हो रही है, थोड़ी कम चेंज हो रही है, उसके हिसाब से शेप डिफरेंट आएंगे, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कंसीडर टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड। यहाँ पर हमने टाइम इंटरवल ले लिया 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन डी एंड सी आपको कैसे मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन डी एंड सी कैसे निकालोगे? Ma'am, area. Ma'am, Yes. एरिया। आप ये देख लो कि यहाँ पर क्या है, इधर आपके पास क्या है? ये वेलोसिटी, सॉरी ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या है? टाइम। तो अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है? डिस्टेंस आता है। तो हम एरिया को सिंपल फिगर्स में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे एक ट्राइंगल और स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया होगा आपके पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। इसका कितना होगा? स्क्वायर है ये, या सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है ये। रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। देखिए स्क्वायर में और ट्राइंगल में ब्रेक कर लिया, और जो बेस है उसको बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये मान लो आपके पास बी है, ये जो जितना भी डिस्टेंस होगा 20 माइनस में 10 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है एल इंटू बी प्लस हाफ इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ देखिए कितनी है, ये आपके पास लेंथ है, ये आपको दिख रही है, ये आपके पास लेंथ है। तो ये डिस्टेंस कितना है? 16 ही है ना। और ये ब्रेड्थ है, ये कितना है? 20 माइनस में 10। ठीक है, तो 20 माइनस में 10 कितना हो गया? 10। तो ये ब्रेड्थ होगी। हाफ इंटू में बेस, बेस आपके पास ये हो गया ट्राइंगल का बेस, ये आपके पास क्या है? 10, और ये होगी हाइट। ये हाइट किसके बराबर है? इसके बराबर है। 32 माइनस में 16। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। तो 160 प्लस में 80 यानी 240 मीटर है। यानी जो ये दो पॉइंट हमने लिए टाइम के, इनके बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 240 मीटर। क्लियर है सबको? yes, ma'am. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात करते हैं एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट लिए हम लोगों ने। देखो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ग्राफ के अंदर, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमने 2 पॉइंट ले लिए 10, 16 और 20 और 32। यहाँ से स्लोप हमने निकाला, चेंज इन y एक्सिस बाय में चेंज इन x एक्सिस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स कितना हुआ, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस में x1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। क्लियर है। अब आपके सिलेबस में अभी आपको जो सीखना है 2 पॉइंट्स के थ्रू स्लोप निकालना सीखना है। अगली बार आप करेंगे थोड़ा सा, अभी न्यूमेरिकल्स में मैं बताऊंगी कैसे होता है। एंगल को देख के भी आप स्लोप बता सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किसका जो है डिस्टेंस जो है सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगा कम होगा, ये सब हम देख सकते हैं। तो वो अभी हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे। बट अभी आपको समझ में आना चाहिए जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी हमको कंफ्यूजन बहुत होती है, तो कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। अभी हमने 2 पढ़े हैं, डिस्टेंस टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। Velocity. टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या आता है, Change in time. अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, Distance. वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो क्या आता है आपके पास, डिस्टेंस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी, इसको ये चीज आपको याद होनी चाहिए। डिस्टेंस टाइम का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है सबको? Yes. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। देखिए 4 cars A, B, C and D are moving on a leveled road and their distance versus time graph are shown in the adjacent figure. Choose the correct statement. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, उसका एरिया आपको क्या देता है, कुछ नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया नहीं देखना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, Velocity. Velocity. अब सवाल ये है कि 4 कार हैं, 4 कार के लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं और इन्होंने पूछा कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, कि कौन सी कार फास्ट है कौन सी स्लो है, ऐसे इन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्शंस में दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, एक तरीका और है। आप देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप डेफिनेटली आपको वेलोसिटी देता है और स्लोप निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। अब आपको पॉइंट्स तो गिवन नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, एंगल को हम चेक करते हैं। एंगल को कैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी है और ये जो आपके पास y एक्सिस और टाइम एक्सिस, अब यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस टाइम है तो जो इसका स्लोप है, एक और निकालने का तरीका होता है टेंजेंट थीटा। जो भी आपके पास लाइन है, ये जो एंगल बनाती है टाइम एक्सिस के साथ, उसका अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं तो भी हमको स्लोप मिलता है। और जितना आप एंगल बढ़ाते जाओगे टेंजेंट थीटा बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो जो जैसे जैसे आपके पास लाइन ऐसे खड़ी होती जा रही है ना, इसका मतलब उसकी स्लोप ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ये बात सबको समझ में आई? तो इसमें किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, फास्टेस्ट है और ये स्लोएस्ट है। इतना तो हमको समझ में आता है। वो ऑप्शंस देखते हैं, कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए इज फास्टर देन कार डी नहीं। No, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो तो डी फास्टर होगी ये से, तो ये तो नहीं है। बी इज द स्लोवेस्ट, ये ठीक है। Yes. डी इज द ma'am. फास्टर देन कार सी, ये भी नहीं है। एंड सी इज द स्लोवेस्ट, ये भी नहीं हो, तो No. फास्टेस्ट है। समझ में आया? अब एंगल को आपको चेक करना है, जितना आपका स्टीप है कर्व, जितना ऐसे खड़ा हुआ है, इसका मतलब उसका स्लोप उतना ज्यादा है और स्लोप ज्यादा मतलब वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर है बात सबको? तो बिना पॉइंट्स के भी आप चेक कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए कि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है, तब हमने लिखा है स्लोप वेलोसिटी है। अगर उल्टा हो जाता, मान लो ये आपके पास टाइम हो जाता, ये डिस्टेंस हो जाता, तो यहाँ पर वेलोसिटी किसके बराबर होगा, 1 स्लोप के बराबर होता है। ठीक है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। टाइम ऐसे आपने एक्सिस को पलट दिया तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर 1 स्लोप होगा। क्यों होता है ये 11th क्लास में पढ़ेंगे। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बताइए कौन सा है, A. A.
ए Yes, ma'am. Yes, ma'am. A. क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। यूनिफॉर्म मोशन क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ देखिए कि टाइम तो चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस तो बदल ही नहीं रहा, यानी गाड़ी तो खड़ी है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. रिजवान, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अलिशा, क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, तो अब एक क्वेश्चन आप करेंगे पोल के ऊपर। मैं पोल जनरेट कर रही हूँ। ABCD ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल पे, कमेंट नहीं करना, पोल करना है। मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला पता है मोमेंटम का? Mass into velocity. एरिया कौन सा शोन है, ये वाला एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है ये बताना है आपको। डन, सभी बच्चे करेंगे पोल, फिर मैं देखूंगी तुम लोगों ने कितना सीखा है। 11 वोट आए बस। विनय कुमार डन, सार्थक, Ma'am. सभी बच्चे वोट करेंगे। 16 वोट्स आए, क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे तो हैं। सबके नाम चेक करूंगी किसने वोट नहीं किया, वोट कीजिए। और फिर गलत हो तो देखना है कि क्यों गलती करी है, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। अवंतिका किस पे टिक किया बेटा? Ma'am, option C. सी, ओके। अलिशा? Yes, ma'am. Displacement. डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो हमारे पास बहुत सारे वोट्स आए हैं। अभी इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है? Acceleration. Acceleration. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट करा रही हूँ, इसके बाद होमवर्क में इस तरह के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे जहां आपको एरिया वगैरह निकालना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में तो एरिया नहीं निकालना पड़ रहा आपको, एरिया वाला क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको। ये वाला करते हैं बेटा। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। आपका जो वेरिएशन है वेलोसिटी का टाइम के साथ वो प्लॉट कर रखा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कितना होगा? मुझे ये तो पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो मुझे क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से आप एरिया निकालेंगे। एरिया आपको फिर सबके निकालने पड़ेंगे। जैसे इसका एरिया निकालिए, ये ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया निकालिए, 2 का स्क्वायर का निकालिए, ट्रेपीजियम का निकालिए, और ये आपके पास आया ये स्क्वायर या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही है इसका एरिया, और इन सभी एरियाज को आप सम करेंगे। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है ना, तो उसमें एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, अभी यहाँ नहीं है क्वेश्चन। तो क्या होता है कि एक्सिस, टाइम एक्सिस के ऊपर अगर कोई एरिया बनता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और टाइम एक्सिस के नीचे अगर एरिया बनता है तो हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, और फिर सबका सम करते हैं। बट डिस्टेंस जब निकालना है तो जितने भी एरियाज है ऊपर बने नीचे बने सबको हमको ऐड करना होता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो इसमें हम जैसे पहले का अगर एरिया निकाले, पहले ट्राइंगल का हाफ इंटू May I tell the answer? यस, And the answer is 55 Ma'am, meters. the 55 meter. यस, ग्रेट वर्क बेटा, 55 मीटर्स। ठीक है, तो ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर हाफ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 20, हो जाएगा 10। इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इंटू में 20, 20। ट्रेपीजियम का कितना होता है? आप इसको ट्राइंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो,
एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर ले लो, तो ये कर लो। चलो, इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस में 1, हाइट कितनी है 10, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना होगा इसका एरिया? 1 इंटू में 10 यानी 10, यानी टोटल आपके पास कितना हो गया एरिया इसका? 15। और ये इसका कितना है? 1 इंटू 10 यानी कि 10। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन रहा है? 55 मीटर। ठीक है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, मतलब कि दो पैरेलल साइड के बीच में कितना, जैसे मान लो ये आपके पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो पैरेलल साइड्स तो ये है, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो लेना होता है मुझे। जैसे यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो वो यही आ गया 1, तो 15 ही आएगा, करके देखना। हाफ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है सबको? हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो गई है, बट झेल लेना। Yes, Okay, ma'am. ma'am. Clear. ओके, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सभी करके आओगे नेक्स्ट टाइम। Okay, ma'am.